हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमारा जो सेशन है, जो लास्ट सेशन के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक सर्वे, उसी को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज फिर से। और एक नया जो उसमें टॉपिक है वो एड ऑन करते हैं, दैट इज उद्योग, विद्युत, सड़कें और परिवहन योजनाएं। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो 2020 है ना, ये 1 जनवरी 2021 से लागू हुई है। एक तो छोटा सा सवाल यही बन सकता है आपके एग्जाम में कि हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 से कब से लागू हुई है। 1 जनवरी 2021 से लागू हुई है। इसका टारगेट क्या था, मतलब ये क्यों लागू हुई है। तो हरियाणा में 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जो इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित करने के लिए और 5 लाख नौकरियों का सृजन करने के लिए। सर इसका क्या मतलब होता है। देखो, इसका मतलब ये है आपके किसी भी एरिया के अंदर जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा ग्रो अप होगा किसमें, जॉब में। चलिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सबको अच्छे से पता है कि 1853 के अंदर जो है ना, इंडिया के अंदर रेल चली थी। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था और 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में 33 पॉइंट समथिंग पर, मोटे तौर पे आप इसे याद करने के लिए 34 किलोमीटर ट्रेन चली थी। वो ट्रेन जो चली थी ना, वो ट्रेन चलाई गई थी कुछ प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। जो ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनियां थी उनके द्वारा जो है ना वो ट्रेन चलाई गई थी। अब वो ट्रेन चलाई गई थी, कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट भी किया गया था। वो पूंजीपतियों का इन्वेस्टमेंट था। उस इन्वेस्टमेंट के बदले उनको क्या करना था, उनको 5% का जो प्रॉफिट है ना इंडिया से, वो उनके पास में जाना था। और के साथ साथ जो है ना बहुत सारे ब्रिटेन के लोगों को वहाँ पे रोजगार भी दिया गया था, संचालन का काम दिया गया था, कई सारे काम हुए थे। तो आप ये इतिहास से सीख सकते हो, कुछ ऐसा ऐसा ही होता है जब कभी भी इन्वेस्टमेंट आता है। अब 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा तो इसके बदले में जॉब भी आएगी, 5 लाख लोगों को जॉब मिलेगी और इससे जो है ना ओवरऑल हरियाणा की जो इकोनॉमी है उसमें भी ग्रो होगा। तो आपको एक सवाल पेपर में मिल सकता है कि हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कब आई थी। 2000, मतलब ये पॉलिसी 2020 की बनी थी, लागू इसे 1 जनवरी 2021 से किया था। टारगेट इसका ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ तक का और 5 लाख जॉब है उसको क्रिएट करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018, हरियाणा रसद भंडारण और खुदरा नीति, ये जो होता है ना लॉजिस्टिक है, उससे रिलेटेड है 2019, और हरियाणा फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2019। ये 3 पॉलिसी, इनका टारगेट भी यही था ओवरऑल, राजकोषीय प्रोत्साहन और निवेश पर नियामक बोझ को कम करना। देखो ऐसा है कि फार्मास्यूटिकल पॉलिसी से हम लोग अभी तक के लिए, कोविड से पहले एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि डिपेंड थे किस पे, चाइना पे डिपेंड थे। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी फार्मास्यूटिकल बिजनेस है वो इंडिया ओरिएंटेड हो जाए, भारत में ही बने, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा दें। लॉजिस्टिक अगर हमारा ग्रो करता है तो इससे भी इकोनॉमी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। आजकल ई कॉमर्स का वैसे भी जमाना है ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन या इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022, इसका टारगेट देखो ऐसा आप सबको पता है कि डीजल इंजन है, इससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, पेट्रोल इंजन से भी पॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर यूज़ करते हो तो कोई आपका फ्यूल कंजप्शन नहीं है तो पॉल्यूशन कम होगा। हालांकि अगर ये बल्क में बन रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज बैटरी वगैरह बनती है तो इसके पीछे भी एक अपना एक राज है, होता तो इससे भी पॉल्यूशन है लेकिन रनिंग पॉल्यूशन जीरो रहता है इसका। भी गाड़ी आपकी चल रही है उस टाइम पे आपको कोई भी प्रकार का, एक तो आपके लिए सबसे सस्ता भी पड़ जाता है, कोई आपको पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, और के साथ साथ जो है ना दूसरा आपके लिए ये भी हो जाएगा कि वहाँ पे रनिंग कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। हालांकि पैसा वहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग के लिए वो आ रहा है, लेकिन उससे सस्ता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल फ्री है, लेकिन हाँ सस्ता जरूर है कहिएगा। तो स्वच्छ परिवहन है, एक तो सीधी सी बात है, सस्ता है, देखिएगा इसको बढ़ावा देना है। वैश्विक बैटरी केंद्र बनाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, अल्टीमेट ये सब टारगेट है ही है। हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत राज्य ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 के मूल्यांकन में भाग लेने वाले राज्य, संघ शासित यानी कि जो यूनियन टेरिटरी प्रदेश है, इनके बीच 2020 में जारी ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। ईज ऑफ डूइंग का मतलब ये होता है जहां पे बिजनेस आसानी से किया जा सके, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो, बेटर हो कह सकते हो आप लोग, और उस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के अंदर हिसार का एयरपोर्ट है वो बहुत अच्छा योगदान देगा। 15 अगस्त के बाद हो सकता है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट करवा के उसको स्टार्ट करवा दिया जाए।
भारत सरकार के द्वारा 13 अक्टूबर 2022 को जारी की गई लॉजिस्टिक ईज ऑफ क्रॉस जो डिफरेंट स्टेटस रैंकिंग में हरियाणा को टॉप अचीवर का दर्जा मिला था। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि ओवरऑल लॉजिस्टिक रैंकिंग के अंदर जो है ना, डिफरेंट स्टेटस रैंकिंग के अंदर अगर बात करते हो तो ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस में तो चलो हरियाणा को अचीवर मिला, लेकिन ओवरऑल भारत में पहले नंबर पे राज्य जो है ना वो है गुजरात है, और 2 नंबर पे इसमें आता है हरियाणा आता है। और अलग अलग कैटेगरीज के वास्ते अचीवर कैटेगरी में तो नंबर 1 पे है हरियाणा। मतलब सामान आपने ऑनलाइन मंगवाया, आपके पास में जल्दी पहुंच रहा है। अच्छा, इसमें ना बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है किसका, वेयर हाउसेस का। जैसे क्या होता है कि बहुत जगह पे कोई दूर वेयर हाउस हो तो वहाँ से सामान पिकअप होने में तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा ना, तो वेयर हाउस का बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है इसके अंदर। और तो वेयर हाउस सामान लेके आएंगे तो वो ट्रांसपोर्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो ट्रांसपोर्ट अगर सुधर जाता है तो समझ जाइएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और चाहे कहिएगा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये दोनों सुधर जाते हैं। हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर 2 फरवरी 2017 को लागू होता है। इसका टारगेट था कि इस पोर्टल पर 25 डिपार्टमेंट की 130 से ज़्यादा औद्योगिक मंजूरी जो है ना दी जाती है। इसके अलावा जो है ना इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करते हैं, HSIIDC मार्च 2022 के अंतर्गत खरखोदा, पानीपत और रोहतक में विभिन्न वाहन निर्माण की परियोजना जो है ना वो लाई जा रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि खरखोदा पड़ता है सोनीपत में, और सोनीपत के अंदर जो हरियाणा रियल स्टेट के द्वारा कह सकते हो आप लोग, या इंडस्ट्रियल स्टेट के द्वारा जितने भी औद्योगिक वाले काम होते हैं वो हरियाणा के अंदर जो है ना वो करता ही कौन है, ये इंडस्ट्रियल स्टेट जो है ना यही करता है। ये बात याद रख लेना है आप लोगों को, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग जो HSIIDC के नाम से जो है ना जाना करते हैं। एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, इसको आप लोग पूरा कह सकते हो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जाना करते हैं इसको। ये 1967 के अंदर बना था, ये 1967 को बना हुआ, ये 1967 8 मार्च 1967 को बना है। इसका काम भी यही है कि हरियाणा के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होते हैं या बिल्डिंग्स होती है उन्हीं को ही ये चलाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के पड़ता है, पंचकुला के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, पंचकुला के अंदर पड़ता है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, और ये 100% गवर्नमेंट ही चलाती है, सरकारी है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें प्राइवेट कोई फंड हो या प्राइवेट कोई हिस्सा आता हो, ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसी के अंडर ही मारुति सुजुकी का प्लांट है। 900 एकड़ जमीन दी थी, उसमें 800 एकड़ में कारें बनेंगी, 100 एकड़ के अंदर जो ना मोटरसाइकिल बनेंगे। स्मार्ट मॉडल औद्योगिक टाउनशिप, ये 25 सितंबर 2018 को जो है आया है, और इसका भी काम है कि इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 8 मार्च 2019 को गुरुग्राम में सटे सिटी के 3 के लिए जो ना मास्टर प्लान 2040 की तैयारी के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो है ना कंसल्टेंसी फर्म जो है ना SCP कंसल्टेंट को 3 जून 2019 को फरीदाबाद से सटे सिटी 5 के लिए मास्टर प्लान 2040 की नियुक्ति के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 31 जुलाई 2022 को जो है ना ये कंप्लीट होती है। ये रोड ट्रांसपोर्ट परियोजनाओं में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना है। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 19 फरवरी 1969 को बना है ये। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। बोर्ड ने अपना दूसरा आउटलेट फरीदाबाद में 21 जनवरी 2020 को स्टार्ट कर दिया है, गांव के जो हस्तशिल्प उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। हरियाणा लघु खनिज रियासत भंडारण खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम 2012, ये 20 जून 2012 को जो है ना वो लागू हुआ है। हरियाणा परिवहन द्वारा 1 जनवरी 2014 से 150 किलोमीटर तक छात्रों को 10 एक तरफा किराया जो है ना छात्राओं को मुफ्त है वो लाया जाएगा, यात्रा सुविधा दे रही है। और नंबरदारों को जो है ना वो 1 महीने में निवास स्थान पर 2 दिन जिला मुख्यालय और 10 दिन तहसील मुख्यालय तक मुफ्त यात्रा है वो करने के लिए हरियाणा सरकार ने इसकी घोषणा की है, ठीक है ना, अभी हाल ही में। परिवहन विभाग के कुछ नियामक शाखाएं जैसे मोटर वाहन अधिनियम है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 1988 के अंदर ही आया था ये, रोड ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी वाला टॉपिक है ही आपके पास में। केंद्रीय मोटर अधिनियम 1989 में आया था। कैरीज बाई रोड एक्ट आया था 2007 में। हरियाणा मोटर वाहन अधिनियम 2016 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी जो है ना सौंपी गई है।
अच्छा, फोर व्हीलर ट्रेनिंग सेंटर जो है ना ये कहाँ कहाँ पे है, तो ये रिसर्च सेंटर भी है, ट्रेनिंग सेंटर भी है, करनाल में है, बहादुरगढ़ में है, रोहतक में है और कैथल में है, चल रहे हैं ये। और इसके अलावा ड्राइविंग स्कूल है, 347 ड्राइविंग ट्रेनिंग चालक स्कूल प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, जो रजिस्टर्ड है अभी। 6 नए ट्रेनिंग और प्रमाणन केंद्र है, वो बनेंगे कहाँ पे, हिसार में बनेगा, अंबाला में बनेगा, करनाल में बनेगा, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में और रेवाड़ी के अंदर जो है ना खोले जाएंगे। 1 अप्रैल 2019 से नए वाहनों पर संबंधित डीलर के द्वारा उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट है वो लगाई जा रही है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जिनको आप बोला करते हैं। 1 जनवरी 2019 से सभी यात्री सेवा वाहनों के लिए लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के फिटमेंट और इमरजेंसी बटन लागू करने का जो है ना वो भी नियम कर दिया गया है। यात्री सेवा मतलब जैसे सवारी बसें चलती है, सरकारी बसेस वगैरह, उनके लिए। 8 जुलाई 2022 से इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत अलग अलग श्रेणी के मोटर वाहनों और रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है ना उनमें कुछ छूट भी दी गई है। जैसे वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे है ये, तो उसी के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य विभाग को जो है ना 6165 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जिसमें से 4070.15 करोड़ रुपए की राशि 2 फरवरी 2024 तक जो है ना वो दी जा चुकी है। इसके बाद में अगला सेक्शन आता है स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हरियाणा में अगर जिला सिविल अस्पताल देखा जाए तो 22 है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उप विभागीय जो हॉस्पिटल है वो 50 है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 123 है, सिविल डिस्पेंसरी 33 है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पॉली क्लिनिक 13 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 409 है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 107 है और रेफरल स्वास्थ्य सेवाएं 55 है, उप स्वास्थ्य केंद्र 2733 है, विशेष नवजात देखभाल यूनिट है 24, नवजात शिशु स्थायी इकाई 66 है और अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों के नए नए भवनों का उद्घाटन हो चुका है, लगभग जो है ना वो 51 टोटल हो चुके हैं ये। हरियाणा में कर्मचारियों के लिए व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का कार्यान्वयन जो है ना वो हुआ है 1 नवंबर 2023 से। कैशलेस स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि भाई हरियाणा का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको कोई बीमारी हुई हो, हॉस्पिटल में जा रहा है वो उसका इलाज करवाने के लिए कोई किसी बीमारी का, तो पहले क्या होता था कि पहले आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको उसकी फाइल बनवा के गवर्नमेंट के से आप वापिस लोगे, तो ये पूरा एक प्रोसीजर था समझो। अब ऐसा नहीं है, अब आपके पास में कार्ड होना चाहिए, आपको ऑन द स्पॉट ही कोई पे नहीं करना पड़ेगा और आपका इलाज हो जाएगा। तो ये कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का जो है ना कार्यान्वयन स्टार्ट कर दिया गया है हरियाणा के अंदर। 1 जनवरी 2024 से अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी एवं आश्रितों को भी इसमें शामिल कर दिया गया है और मार्च 2024 तक के अंत तक योजना को सभी डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी, पेंशन भोगी, उनके आश्रित, इन सब के लिए ही हो गया अभी, जितने भी कर्मचारी है उनके पेंशन कोई ले रहा है उन सभी के लिए ही ये कैशलेस सुविधा है वो लागू हो चुकी है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना जो है वो आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों के ऊपर जो है ना आयुष्मान आरोग्य मंदिर उनका नाम कर दिया है और हरियाणा के अंदर 2368 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत है और इन आरोग्य मंदिरों को चलाने के लिए 1711 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है जिनको CHO के नाम से जाना करते हैं। ये सब डेटा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इसके बाद में अगला आता है कि हरियाणा के अंदर जो है ना NPNC और या इसको कह सकते हो NTEP, इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया गया है। मतलब गैर संचार रोगों के लिए जो है ना एक कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया गया है अभी हाल ही में। इसका नाम क्या है आपका NTEP, ठीक है ना। NTEP जो है ना एक कार्यक्रम में स्टार्ट किया गया है जिसको आप लोग कहा करते हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के नाम से जाना करते हैं। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, टीबी को हटाने के लिए जो है ना ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है और राज्य सरकार के 22 जिलों में गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए गंभीर प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के चलते जो है ना जो क्षय रोग मतलब टीबी हो गया, इसको निक्षय मित्र भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप हरियाणा 2025 तक टीबी फ्री करने का टारगेट लेके चल रहा है। निरोगी योजना हरियाणा में 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र से स्टार्ट की गई थी भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा ही और आयुष्मान भारत योजना 15 अगस्त 2018 को स्टार्ट हुई है। इसके अंतर्गत 31 जनवरी 2024 तक जो है ना 10906,875 आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
और प्रेजेंट में 1171 हॉस्पिटल है, 511 सार्वजनिक और 660 निजी आयुष्मान भारत हरियाणा के साथ में अभी लिस्टेड है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार माने तो हम लोग। चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना 21 नवंबर 2022 को आई थी। इसके अंतर्गत क्या है सर, इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है जो क्वेश्चन में आपके पेपर में पूछा जा सकता है, जैसे कि 17 जिला सिविल अस्पतालों में सीटी स्कैन सेवाएं हैं, 5 जिला सिविल हॉस्पिटल में जो है ना वो एमआरआई की है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं इसको, एमआरआई की सेवाएं हैं, 20 जो डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में होमोडायलिसिस की सेवाएं भी है, 4 केंद्रों में कार्डियोलॉजी है जिसमें कैथ है, कार्डियक है, केयर यूनिट वगैरह है, ये सब सेवाएं उपलब्ध है। अटल कैंसर जो केयर सेंटर है अंबाला में, इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2022 को। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक की बात करते हैं, NQAS जो है ना, ये 2023-24 के लिए 60 स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्य में से 51 NQAS प्रमाणीकरण हासिल कर लिया है, जिसके अंदर बात करते हैं तो फरीदाबाद जो है ना आपका, फरीदाबाद सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बाल मैत्रीपूर्ण सेवाओं के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए मुस्कान दिशा निर्देशों के अनुसार प्रमाणित होने वाले देश की पहली सुविधा है वो बन गई है। तो फरीदाबाद के अंदर जो है ना ये सबसे पहले है वो स्टार्ट की गई है DCH, ठीक है ना, DCS जो है ना ये आपको याद रखना, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ के नाम से इसको जाना करते हैं, बच्चों के लिए होता है ये बाल मैत्रीपूर्ण सेवा, यानी कि आपका जो डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ है इसका एम ही यही होता है, एक स्पेशल कोर्स होता है वैसे इसमें बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, टीनेजर जो होते हैं ना उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो DCH बोलते हैं इसको हम लोग, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ के लिए। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वैसे ना इन फ्यूचर के लिए एक अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ठीक है ना, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन जो है ना ECCE जो है ना, इसका डिप्लोमा बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है आने वाले टाइम पे, मतलब कह सकते हो आप लोग इनकी जॉब बहुत रहेगी, या NTT की रहेगी। वैसे जो बच्चा सीरियस एस्पिरेंट है वाकई इन कोर्सेज को करना चाहता है तो व्हाट्सअप पे मैसेज डाल देना 9468173029 पे, ठीक है ना, यहाँ मैसेज मत करना, व्हाट्सअप पे मैसेज डाल सकते हो 9468173029 पे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल आपके पास में आता है वो क्या कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, तो ये RBSK क्या है, हमारा एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका टारगेट ये है कि जन्म से लेके 18 साल तक के बच्चों में 4D अर्थात मतलब जो बर्थ है, डेफिशिएंसी है, उनकी जो कमियां होती है या जो डिजीजेज होती है यानी कि बीमारियां हैं, डेवलपमेंट डिले है यानी कि विकास में देरी है, विकलांगता की शीघ्र पहचान, उनको चेक करना, तो इसी के लिए जो है ना ये RBSK कार्यक्रम जो है ना इसको स्टार्ट किया गया है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण मिशन के नाम से इसको जाना करते हैं हम लोग, ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कह दीजिएगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कह दो, या इसको कल्याण कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं हम लोग। 18 साल तक के बच्चों में जो 4D है जिसमें कोई भी प्रकार का डेफिशिएंसी आ रही है, बर्थ के समय डेफिशिएंसी आ रही है, कोई डिजीज है, डेवलपमेंट डिले है, इनकी पहचान करना। हरियाणा में चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं, सरकारी तो 6 ही है, एक सरकारी सहायता प्राप्त है वैसे, और प्राइवेट 8 है, टोटल 15 है, इनमें टोटल सीटें हैं वैसे इतनी है। दंत महाविद्यालय डेंटिस्ट का एक ही है, प्राइवेट कितने हैं, ये 9 है, और टोटल कितने हैं, 10 है। फिजियोथेरेपी 5 है और प्राइवेट 10 है, 14 है सॉरी, और टोटल 19 हो गई ये। नर्सिंग स्कूल 13 है और प्राइवेट 163 है ये। नर्सिंग कॉलेज सरकारी 6 है और प्राइवेट 85 है, और इसके अलावा जो है ना वो MPHW जो है उसके लिए टोटल 2 है, सरकारी तो, और प्राइवेट 24 है। पैरामेडिकल 4 है और जो प्राइवेट है वो केवल 1 ही है, ठीक है। चलिए, सो आज का ये सेशन इतना ही था, अगला पार्ट मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आऊँगा, तब तक के लिए इसे रिवाइज करना, इसका PDF आपको मिल जाएगा लास्ट बैच के अंदर जो स्टार IQ एप्लीकेशन पे है, ठीक है। थैंक यू सो मच।